नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। एसएससी जीडी के लिए जीके का मैराथन। दोस्तों, ये वीडियो है आपके एसएससी जीडी परीक्षा के लिए जीके का मैराथन वीडियो सेट नंबर 4 है। इसके पहले 3 वीडियो आए थे। उन तीनों वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो उसे आप ज़रूर देख लें। एसएससी जीडी के लिए जीके का प्लेलिस्ट है, तो उस प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। और रिसेंट भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, और साथ साथ यूपी कांस्टेबल के लिए भी अलग जीके मैराथन वीडियो चल रहा है, तो उसे भी अगर आप देख सकते हैं। अगर आपका परीक्षा है तो वो काफ़ी हेल्प करेगा। और जीके तो कॉमन है, तो आप जितने वीडियोस हो सके देख जाइए मेरे चैनल पे, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो अंत तक वीडियो को आप जरूर देखिए। जीके का मैराथन एसएससी जीडी वीडियो सेट नंबर ये 4 है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषद के गठन से संबंधित है? विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, माफ कीजिए लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान परिषद होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि दूसरा हाउस, जो स्टेट में अपर हाउस कहलाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 169। आर्टिकल 169 जो है, अनुच्छेद 169, ये कहता है कि राज्यों में विधान परिषद का गठन होना चाहिए। वो डिपेंड करता है, कुछ नियम रहते हैं जो कुछ किसी किसी राज्य में दो हाउसेज हैं। जैसे विधानसभा तो होते हैं सभी में, लेकिन कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होते हैं। विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो कौन कौन से राज्य में हैं? आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश में हो गया जहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तेलंगाना में हो गया, कर्नाटक में हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र 4, बिहार और यूपी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी, इन 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद, ये कहता है ये अनुच्छेद 169। ठीक है, बाई कैमरल हाउस ऑफ लेजिस्लेचर कहा जाता है। अनुच्छेद 170 की बात करें तो अनुच्छेद 170 ये कहता है कि विधानसभा में, किसी भी विधानसभा में 500 से अधिक और 50 से कम नहीं होने चाहिए। तो ये 500 से अधिक नहीं होने चाहिए और 50 से कम नहीं होने चाहिए संख्या जो है सदस्यों की विधान सभा में। ठीक है, अनुच्छेद 233 का संबंध किससे है? डिस्ट्रिक्ट जजेस से। डिस्ट्रिक्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है उससे संबंधित है अनुच्छेद 233। एक वीडियो है टॉप 100 आर्टिकल यानी कि 100 महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए पॉलिटी के प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट है आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल के वर्ग 16 में कौन सा तत्व रूम टेम्परेचर पर अपनी विशिष्ट गंध के लिए जाना जाता है? रूम टेम्परेचर पर, यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सल्फर। सल्फर जो है, जिसका अणु संख्या क्या है? एटॉमिक नंबर 16। ठीक है, तो सल्फर जो है वर्ग 16 यानी कि ग्रुप 16। ग्रुप 16 में क्या क्या आता है? ग्रुप 16 में आता है ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, आपको सेलेनियम आता है, टेलुरियम आता है, पोलोनियम आता है। ये सब ग्रुप 16 में आता है आवर्त सारणी के वर्ग 16 में। ठीक है, और आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 होता है। इसका जो वैलेंसी होता है इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स का, ये वैलेंसी होता है 6। तो सल्फर जो है रूम टेम्परेचर पे, इसका जो सड़े हुए अंडे जैसा इसका महक होता है, एक विशिष्ट गंध होता है रूम टेम्परेचर पे। ऑक्सीजन तो आपको पता है गैस होता है, और सेलेनियम टेलुरियम क्या होता है? ये सब सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट है अमजद अली खान शास्त्रीय संगीतकार किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सरोद वादक हैं अमजद अली खान। सरोद वादक इस यंत्र से संबंधित है अमजद अली खान। इन्हें 2001 में पद्म विभूषण मिला था। पद्म विभूषण इन्हें 2001 में मिला था। पद्म भूषण मिला था 1991 में, पद्म भूषण और पद्मश्री मिला था 1975 में। पद्मश्री मिला था 1975 में। 2001 में पद्म विभूषण, 1991 में पद्म भूषण और 1975 में पद्मश्री मिला था अमजद अली खान को, जो कि सरोद वादक हैं। नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वर्ष के आयु तक के विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़े लोग
को दिया जाता है? इसका सही जवाब होगा, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 45। तो 45 वर्ष की आयु तक के जो विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिकल साइंस, एनालिटिकल साइंस, जो भी हो गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े लोगों को दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। और इसका जो प्राइज मनी होता है वो होता है 5 लाख। 5 लाख होता है। 1958 से 1958 से दिया जा रहा है। CSIR के द्वारा दिया जाता है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR देती है हर वर्ष शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। जो प्रथम इसके प्राप्तकर्ता रहे वो कौन रहे? श्रीनिवास कृष्णन, करैमानिक्कम श्रीनिवास कृष्णन। श्रीनिवास कृष्णन आप बस याद रखिए, श्रीनिवास कृष्णन पहले अवॉर्डी थे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के। तो इसका है जो एज, ये है एज लिमिटेशन, वो होता है 45 वर्ष। कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के मध्य स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कंचनजंगा। कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर और ये नेपाल और भारत के मध्य स्थित है। और पहली बार इस पे जो चढ़ाई किए थे कंचनजंगा पे वो है जोए ब्राउन और जॉर्ज ब्रैंड। जोए ब्राउन और जॉर्ज ब्रैंड ने कंचनजंगा पर चढ़ाई की थी प्रथम बार। नेक्स्ट है सिक्योरिटी पेपर मिल यानी कि प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होशंगाबाद। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जो कि भोपाल से कुछ दूरी पे है, वहाँ है बैंक नोट सिक्योरिटी, ठीक है, बैंक नोट सिक्योरिटी प्रेस, माफ़ कीजिए सिक्योरिटी पेपर मिल। सिक्योरिटी पेपर मिल भी है और बैंक नोट सिक्योरिटी प्रेस भी है। अगर हम बात करें देवास में, देवास में क्या है? बैंक नोट प्रेस, बैंक नोट प्रेस है देवास में, बैंक नोट प्रेस है देवास में। नासिक में क्या है? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, सिक्योरिटी पेपर्स के लिए है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, ठीक है। सल्बोनी और मैसूर, सल्बोनी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सल्बोनी और मैसूर में क्या है? करेंसी नोट प्रेस, मॉडर्न करेंसी नोट प्रेस है। तो ये भी आपको याद रखना। नासिक में भी है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, देवास में है बैंक नोट प्रेस, होशंगाबाद में है सिक्योरिटी पेपर मिल, सल्बोनी और मैसूर में क्या है? मॉडर्न करेंसी नोट प्रेस। और सिक्के कहाँ बनते हैं टकसाल? ये आपको बताना है कमेंट में। मिंटिंग कहाँ है? मिंट जहाँ सिक्के बनते हैं भारत में, वो उसके बारे में कमेंट में आप जरूर बताएं। अगला सवाल, पुरुष के लिए वॉलीबॉल नेट की ज़मीन से मानक ऊंचाई क्या होती है? तो वॉलीबॉल नेट की, इसका सही जवाब होगा, पहले बता दूं, ऑप्शन डी 2.43 मीटर यानी कि 243 सेंटीमीटर। तो पुरुषों के लिए जो वॉलीबॉल नेट है इसकी ज़मीन से जो मानक ऊंचाई होती है इतनी होती है। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी रहते हैं? 6। वॉलीबॉल की टीम में 6 खिलाड़ी रहते हैं। और महिलाओं के लिए जो है वो कितना है? 2.23, ठीक है, 2.23 मीटर होता है महिलाओं के लिए जो मानक ऊंचाई है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मंदिर पल्लव मंदिर वास्तुकला का उदाहरण नहीं है? सवाल पूछ रहा है नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोरंगानाथ जो कि श्रीनिवासनल्लूर में है, श्रीनिवासनल्लूर में है। ये नहीं है पल्लव मंदिर, बाकी तीनों हैं। वीरतेश्वर तिरुत्तानी में है, कैलाशनाथ कांचीपुरम में है, बैकुंठ पेरुमल उतरूमेरूर में है। अभी कुछ दिनों पहले इस चैनल पे वीडियो आया था भारत के प्रमुख मंदिर और संस्थापक, उस वीडियो को आप जरूर देखें, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पल्लव मंदिर वास्तुकला का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन है, बाकी तीनों है। और कोरंगनाथ जो है ये चोल राजा परंताका प्रथम ने बनवाया था, परंताका प्रथम ने बनवाया था। और पल्लव वास्तुकला जो कि महेंद्र स्टाइल होता है, ममाला वास्तुकला होता है, राजसीमा वास्तुकला होता है, उस पर निर्भर रहता है। आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में से कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम जो कि संस्कृत खगोलीय ग्रंथ रहा है 5वीं शताब्दी में। तो आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि। धातुपद के लेखक कौन है? भीमसेन। भीमसेन। और रोमक सिद्धांत के लेखक कौन है? वराहमिहिर। वराहमिहिर, वराहमिहिर इसके लेखक हैं।
नेक्स्ट, पीएम मुद्रा में किशोर योजना के तहत दी जाने वाली अधिकतम ऋण राशि क्या है? अधिकतर जो लोन है पीएम मुद्रा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। तो जो 3 तरह के लोन होते हैं, शिशु, किशोर, तरुण। शिशु, किशोर और तरुण, 3 तरह के लोन होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 5 लाख। 5 लाख होता है शिशु में। शिशु में कितना तक का लोन दिया जाता है? 50,000। 50,000। किशोर में कितना दिया जाता है? किशोर में दिया जाता है 50,000 से 5 लाख। और तरुण में दिया जाता है 5 लाख से 10 लाख। ये 3 तरह का लोन दिया जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। नेक्स्ट है, संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस संविधान से लिया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आयरलैंड। अभी पिछले ही वीडियो में, वीडियो सेट नंबर 3 में पूरा मैंने डिस्कस किया था, और इसका एक अलग वीडियो भी है संविधान के स्रोत, उसे आप जरूर देखिए पॉलिटी के प्लेलिस्ट में। तो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को जो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से भी लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट है, काम के बदले अनाज योजना यानी कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भारत में किस वर्ष शुरू हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2004 में ये शुरू हुआ। उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो 2004 में ही इसकी शुरुआत हुई। काम के बदले अनाज योजना मनरेगा की ही जैसा उससे संबंधित ये योजना था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट योजना। किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है? मकर संक्रांति आज ही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ही पेड्डा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में क्या कहा जाता है इसको? आपको पता है, पोंगल। तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है। केरल में क्या कहा जाता है? मकारा विलाकू। मकरा विलाकू, मकर के नाम से विलाकू, मकरा विलाकू। कर्नाटका में सुग्गी हब्बा, सुग्गी हब्बा कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम है मकर संक्रांति का। पोषण की वह विधि जिसमें मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, डैश पोषण कहलाते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मृत जीवी यानी कि सैप्रोट्रॉपिक। सैप्रोट्रॉपिक उसको कहा जाता है। डिकम्पोजर होते हैं जो कि जीव मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, तो वो मृतजीवी सैप्रोट्रॉपिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, किन उद्योगों के लिए चूना पत्थर कच्चा माल है? चूना पत्थर, तो ये आपको भली भांति पता है, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का इस्तेमाल होता है। सीमेंट उत्पादन का एक कच्चा माल है, कैल्साइट और आर्गनाइट से बना रहता है। सीमेंट उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को किस वर्ष असंवैधानिक और शून्य घोषित कर खारिज किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2017 में। 2017 में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर खारिज किया था। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग डैश प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 75%। उस समय 75% आबादी एग्रीकल्चर यानी कि कृषि पर ही निर्भर रहती थी। किसका रासायनिक सूत्र H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विट्रियोल का तेल, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। ठीक है, नीलाथोथा, नीलाथोथा क्या होता है? ब्लू विट्रियोल, कैल्शियम, कॉपर सल्फेट। म्यूरियाटिक एसिड क्या होता है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हराथोथा क्या होता है? ग्रीन विट्रियोल, FeSO4, फेरस सल्फेट। ठीक है, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम ये केरल से संबंधित नृत्य है, ये केरल से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने 1983 विश्व कप क्रिकेट में सर्वोच्च रन स्कोर
सर्वोच्च रन स्कोर किया था, स्कोरर थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के कृष्णमचारी श्रीकांत। इन्होंने फाइनल में 38 रन बनाए थे। और 1983 वर्ल्ड कप भारत जीता था, फाइनल में वेस्ट इंडीज को हराया था इंग्लैंड में खेला गया था। दूसरी बार भारत ने कब जीता विश्व कप? 2011 में। तो के श्रीकांत ने 38 रन बनाए थे, सर्वोच्च जो टॉप स्कोरर रहे थे वही रहे थे इस मैच में। तो ये था एसएससी जीडी के लिए जीके मैराथन सेट नंबर 4। 3 वीडियोस आए हैं, उन्हें आप जरूर देखें। यूपी कांस्टेबल वाले वीडियोस भी आप देखें, कहीं ना कहीं जीके तो लड़ ही जाएंगे, ज़्यादा संभावना रहती है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।